नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 11। तो चलिए सुनते हैं। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है। तब व्यास जी ने कहा कि जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, ये 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले कि नारद जी, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उनका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। उसके पश्चात राजा रानी के योग में दुखी हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके योग में मैं बहुत दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर और कहाँ ले गया है। मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा है। वह कैसे स्वभाव वाली और कैसी दिखती है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री इतनी कुरूपा और कूट स्वभाव वाली है, तो तुम उसे पाकर भी क्या करोगे। मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर देता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तब तक रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा उसके शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो। राजा कहने लगा कि हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हार कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्धे आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है। ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, तुम अर्धयोगी होते तो मैं उस समय तुम पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं होती है। इतना सुनकर लज्जा युक्त होकर पूछने लगा कि हे भगवान, आप बहुत भविष्य और वर्तमान तीनों काल जानते हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी के वन में लेकर हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर वन में जा पहुंचा। वहां पर जाकर देखा कि ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो। और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वल्क नामक राक्षस मुझे हर कर यहाँ ले आया है।
यहाँ लाने के बाद न तो किसी ने उससे मुझे बात करने का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि ब्राह्मणी वह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस अन्न में अमुक स्थान में गया है। जब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर राजा को देखा तो राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि हे राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण कर यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। ये सुनकर राजा ने विचार किया कि राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमें अर्धयोग्य नहीं समझा। राजा अपने में तो विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और राजा से कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ाओ। जब हम यज्ञ करें तो हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य करूं कि जिससे ये पाप दूर हो। तब राजा उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा वाली कन्या एक है, उसके अपने घर में उसको छिपा कर रखा है। ये सुन राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मण की स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बालक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक को देखकर राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा रानी दोनों ही प्रेम से रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।